नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। मेरे साथ हैं नागमणि जी। आपने नाम सुना है, जाने माने चेहरा हैं, बिहार के कुशवाहा के बड़े नेता हैं। अभी तक रालोसपा में थे, उपेंद्र कुशवाहा के लिए धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को ले जाने में इनकी अहम भूमिका थी, लेकिन अब रालोसपा को छोड़ चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। आखिर आपने बहुत धुआंधार बैटिंग की उपेंद्र कुशवाहा के लिए, क्यों छोड़ना पड़ा? देखिए, मुझे तो आश्चर्य इस बात का लगता है कि पूरे बिहार का एक आदमी अगर ये बताए कि मेरी गलती क्या है। सभी लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद को बिहार का मसीहा मानते हैं और उनके मूर्ति का अनावरण में हम गए, उद्घाटन में गए, माननीय मुख्यमंत्री जी गए, सरकारी कार्यक्रम था और उसमें ऑलरेडी 2 बार उपेंद्र कुशवाहा जी को जब मंत्री थे तो उनको ऑलरेडी उद्घाटन के लिए मैं कहा। दोनों बार वो बहाना लगा करके वो आ नहीं पाए। एक बार कहे कि हमको मध्य प्रदेश जाना है, दूसरे बार उन्होंने कहा कि हमको पीएम से टाइम मिल गया है, सो डेट बढ़ाइए। अब 2 बार डेट बढ़ाए। तीसरा बार जब नीतीश कुमार जी सरकारी कार्यक्रम में 2 फरवरी को चिटकोहरा है, उस दिन मैंने इस बात को कहा कि सर आप यहाँ उद्घाटन कर दीजिए, तो उन्होंने 8 तारीख को उद्घाटन किया। तो मुझे तो खुद ही आश्चर्य लग रहा है, एक आदमी बिहार का बता दे कि हमारी गलती क्या है। पूरे गलती तो यही है कि आप उपेंद्र कुशवाहा के सबसे कट्टर दुश्मन नीतीश कुमार को बुला दिया उद्घाटन के लिए। भाई, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, कोई जेडीयू के नेता के नाम पर मैं नहीं गया। पूरे बिहार का एक तमाम लोग और एक कुशवाहा को नफरत हो गया उपेंद्र कुशवाहा से कि जो जगदेव बाबू हम लोग के मसीहा हैं और उनके जो स्मारक का उद्घाटन में नागमणि जी गए, एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो मेरी गलती को कोई कहे। और एक लोग उपेंद्र कुशवाहा से लोग को नफरत हो गया। लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ आपने कर दी, उपेंद्र कुशवाहा के जो दुश्मन है, राजनीतिक दुश्मन। देखिए, मैं बराबर सही बात और कड़वी सत्य बोलता हूँ। अगर मैंने पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार का 5 साल का शासन शुरू के दिनों में कैसा था, तो पूरे बिहार का क्या देश का बच्चा इस बात को जानता है कि नीतीश कुमार जी का 5 साल का गोल्डन पीरियड था बिहार में। आज़ादी के बाद कभी भी उतना उन्होंने रोड बनाया, बिजली लाई, पुल पुलिया का निर्माण किया, हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाए, हॉस्पिटल को चुस्त दुरुस्त किए और स्कूल बिल्डिंग बनाए। और तो उसी नीतीश कुमार की पार्टी में पहले थे, क्यों छोड़ दिया था? इतना विकास पुरुष है तो मैं लेकिन साथ साथ ये भी इस दिन बोला था कि हमारे छोड़ने के बाद बिहार में कोई खास काम नहीं हुआ, ये मैं बोला था। तो आप बताइए कि नीतीश कुमार के पक्ष में ही बात था या नीतीश कुमार के खिलाफ था बात? दूसरा भी मैंने कहा था, पत्रकार ने पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा, ये नीतीश कुमार जी आजकल कुशवाहा समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं। तो मैंने ये कहा कि हर पार्टी को राइट है कि किसी समाज को जोड़े, लेकिन जब तक उपेंद्र कुशवाहा नागमणि की जोड़ी रहेगी तो मास वोट RLSP को मिलेगा। अब ये जोड़ी टूट गई तो अब देखिए, मैं जब उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में नहीं था, उस समय उपेंद्र कुशवाहा किसी जिला में जाते थे, 10-20 आदमी से ज़्यादा इनको नज़र कहीं नहीं आता था। और जो ही हम लोग आए, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी को लाए, सब लोग को लाए, तो जहाँ 10-20 आदमी जिला में आता था, वहाँ सीधे 2000-3000 की मीटिंग होने लगी। बकरी क्यों कहा उनको आपने? तो चूंकि जब तक हम लोग नहीं आए थे उपेंद्र कुशवाहा के साथ, तो मैं बकरी वाला रोल था उनका। और जब हम लोग आए, चूँकि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का हम घोषणा किए थे, समाज के लिए, समाज के हित में मैंने महसूस किया कि सभी जाति संप्रदाय के लोग CM बना, वाई नॉट कुशवाहा। तो
उनको बाघ का छाल पहना करके इनको शेर बना दिया था। अब फिर जब हम लोग छोड़ दिया तो फिर उनको बकरी का जो रोल है मे करते फिरेंगे। इनका कोई अब बिहार में वजूद नाम का चीज़ नहीं है। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि एनडीए तो इनको 2 सीट दे रहा था, मेहरबानी कर रहा था, अब इनको 1 सीट से ज़्यादा महागठबंधन नहीं देगा। अगर थोड़ा सा महागठबंधन को बुद्धि हुआ तो, क्योंकि अब इनका कहीं वोट ही नहीं है। पूरा जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है 99% जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं डेली कम से कम 200-400 लगातार हमको फ़ोन कर रहे हैं कि ये तो जब आपके साथ गद्दारी कर सकता है, कुशवाहा समाज के साथ गद्दारी कर सकता है, तो हमारे साथ क्या करें। नागमणि जी, आप नीतीश कुमार की तारीफ करने की वजह से पार्टी से नपे, यानी आपके खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने कार्रवाई कर दी बिना आपसे बातचीत किए, आपने कहा जैसा कि। अब बताइए कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी में आप शामिल होंगे? उधर से ऑफर आ गया, ये हमको पता है, आप शामिल होंगे? देखिए, अब तो इनफैक्ट ही है कि देखिए मैं बड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूँ, जो सच्चाई है। कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। नीतीश कुमार जी के साथ जब तक मैं था तो कुशवाहा समाज का एक उंगली दर्द हम नहीं होने देते थे। चाहे अफसर का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, मान सम्मान, तो जब तक हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ थे तो कुशवाहा मास स्केल पर नीतीश कुमार जी के साथ था। क्यों? चूँकि पूरे बिहार के पदाधिकारियों को पता था कि नागमणि और नीतीश कुमार में फ़र्क नहीं है और नीतीश कुमार नागमणि जी की बात नहीं उठा सकते हैं। और यही कारण था कि मास स्केल पर कुशवाहा समाज का काम होता था। और ये तो सभी जाति संप्रदाय का हम काम करते हैं। नीतीश कुमार के साथ जाके फिर से आप कुशवाहा के लिए काम करेंगे? तो इतना जरूर हम कह रहे हैं इस बात को, और मुझे कॉन्फिडेंस इस बात का है कि अगर नीतीश कुमार जी के साथ में, अभी कोई बात हुई नहीं मेरा, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ अगर जाने का मौका मिला तो डेफिनेटली है कि 8 दिन में पूरे बिहार का कुशवाहा समाज में मैसेज चला जाएगा कि अब नागमणि नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं। अब कुशवाहा समाज का एक उंगली दर्द नहीं होगा, बल्कि मान और सम्मान जो पहले था नीतीश कुमार जी के यहाँ, और नीतीश कुमार जिस तरह से काम करते थे उस तरह का कुशवाहा समाज फिर जागृत हो जाएगा और 100% कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के कदम से कदम मिला के चले। लेकिन हमको तो जो खबर है कि आपसे बात हुई है जेडीयू के कई नेताओं की, बड़े नेताओं की, और आप शामिल हो सकते हैं कभी भी। देखिए, बातचीत होना अलग है, लेकिन नीतीश कुमार जी से भी मेरी कोई बात नहीं हुई है। जेडीयू के 100% नेता, 100% कार्यकर्ता चाहते हैं कि नागमणि जी आ जाएंगे तो जो उपेंद्र कुशवाहा का जो ढकोसलावादी नीति है, अब बताइए, उन पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, मैं पहले ही कहा। और 1 नंबर नौटंकीबाज है, अब सब जगह टिकट बेच रहा है। लेकिन पहले आपने ही कहा था कि लाठीचार्ज हुआ, गुंडागर्दी हुई उनके साथ, आप कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ नहीं। तो मैंने तो बिहार की जनता से माफ़ी मांग लिया था उस दिन कि अब चूंकि उसके पार्टी में थे, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि भैया ये सब नौटंकी राजनीति में नहीं करेंगे तो कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों होगा। तो हम लोग भी हाँ में मिलाए, अब नेचुरल है। इसलिए मैं तो पहले ही दिन माफ़ी मांग लिया बिहार की जनता को कि पहली बार हमको झूठ बोलने का वो मौका मिला। मैं तो झूठ नहीं बोलता। यानी नीतीश कुमार से कोई अपरहेज नहीं? देखिए, नीतीश कुमार जी से बढ़िया डेवलपमेंट माइंडेड बिहार में कोई लीडर नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ और भविष्य तो भविष्य है। इसलिए ये मुझे जरूर विश्वास है कि अगर नीतीश कुमार जी के यहाँ देखिए, उन्होंने काफ़ी पावरफुल मिनिस्टर बनाया। कृष्णनंदन वर्मा जी को एजुकेशन मिनिस्टर, कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नीतीश कुमार जी माइनस कुशवाहा को लेके कभी नहीं चले। अफसोस ये है कि कोई दूसरा नागमणि नीतीश कुमार जी के यहाँ नहीं था जो कुशवाहा के समस्याओं का निदान कर सके। कुशवाहा समाज का कोई भी प्रॉब्लम होता था हम लोग 1 मिनट में सॉल्व करते थे।
तो ये कमी थी। और हम लोग जो ही जाएंगे, अगर गए, अभी मैं चूँकि मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन अगर मेरे साथ भी फिर नीतीश कुमार जी के साथ गया तो डेफिनेटली है कि 8 दिन के अंदर में मास कुशवाहा में मैसेज चल जाएगा और मास स्केल में कुशवाहा समाज फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। ये भी जा रहा है कि आप उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी शहीद जगदेव प्रसाद का अपमान करने का काम किया, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज को नेगलेक्ट करने का काम किया, आप हमको बताइए। पूरे बिहार की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, खास तौर से कुशवाहा समाज का निवेदन करना चाहता हूँ कि एक आदमी कोई ऐसा आ करके मुझे बतावे कि उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ कोई काम के लिए बोला और उसने देर उसके सामने किसी को ऑफिसर को फ़ोन किया। अगर उस तरह के लोग, एक आदमी भी मेरे पास आता है और प्रूफ देता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने मेरे लिए फ़ोन किया, तो पहले मैं 25,000 का इनाम रखा था, अब मैं 50,000 का इनाम घोषित करता हूं आपके माध्यम से। कहा जा रहा है कि इनाम लेने वाले कई आप भी गए थे आपके संपर्क में। देखिए, नेवर कभी ये बात नहीं है और एक लोग ही बात मान के चलता है। गांव गांव में चर्चा है कि नागमणि जी जो इनाम घोषित किए हैं, फैक्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा ने आज तक एक व्यक्ति को उसके सामने फ़ोन नहीं किया। उनका स्टाइल है कागज़ ले लेते हैं, कागज़ को गदल खाना में डाल दिया या कागज़ को जला दिया। सवाल का जवाब नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये चूँकि मास कुशवाहा समाज के जो लोग हैं, कारा काट का एक कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा से आज के तारीख में नफरत कर रहा है। चूँकि जगदेव बाबू से बड़ा नेता गरीबों का कोई नहीं हुआ, कुशवाहा का तो माने समझिए कि भगवान के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से शहीद जगदेव प्रसाद का अपमान इसने किया, 2 बार उद्घाटन का टाइम दे करके उद्घाटन नहीं किया, और ये शहीद जगदेव प्रसाद के पॉइंट पे, उद्घाटन के पॉइंट पर प्यून चपरासी ऐसा मुझे पार्टी से निकाला गया, तो उससे सब लोग मर्माहित है। और इसीलिए मैं बिल्कुल डिक्लेयर करता हूं इस बात का कि उपेंद्र कुशवाहा जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं उनके ही खिलाफ लड़ूंगा और उनको औकात पता लग जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा कितने पानी में है। पहले भी बकरी था, फिर बकरी जैसा में करते रहेगा। तो आपने सुन लिया नागमणि जी का तेवर कितना तल्ख है, और इनका कहना है कि नीतीश कुमार जैसा कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के पथ पर तेज रफ्तार से दौड़ाया है, हर घर में बिजली पहुंचाया है, सड़कों का निर्माण हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। तो नीतीश कुमार के साथ अगर एक बार फिर ये जाएंगे तो अपने समाज के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के साथ जाकर आपके हर हित का ख्याल रखेंगे, आपका कोई अहित नहीं होने देंगे। तो आपको कितना भरोसा है नागमणि के इस दावे पर कि आपकी रक्षा कर पाएंगे? अच्छा लगे तो खूब कमेंट करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।